स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। पहला प्रश्न है, फ्लोरा और एबे फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शंस को आपने पढ़ लिया होगा। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है। याद रखिएगा, जो इस मैगजीन का शिलान्यास किया गया माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सांसद चुनी गई इंदु गोस्वामी का संबंध किस जिला से है? आजकल हिमाचल प्रदेश के समाचार पत्रों में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है इंदु गोस्वामी जी। तो याद रखिएगा, जो इंदु गोस्वामी जी है इनका संबंध कहाँ से है? कांगड़ा से है। कुछ ही दिन पहले इनका चयन हुआ है, राज्यसभा की सदस्य बन के राज्यसभा में पहुंची थी। और आजकल वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में इनका नाम हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए खाली है उसमें सुर्खियों में चल रहा है। आपको पता होगा, डॉक्टर राजीव बिंदल जी पहले यहाँ हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, वहाँ से उन्होंने रिजाइन दिया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके कारण इनकी यहाँ पे एक वैकेंसी वैकेंट चल रही है। शायद आई थिंक ये सारा का सारा आपके दिमाग में होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाइट एंड साउंड कार्यक्रम कहाँ पर शुरू करने का निर्णय लिया है? हाँ, तो आपके सामने चार ऑप्शंस है। हमीरपुर जिला हमीरपुर है, शिमला है, मंडी और कुल्लू। तो इसका सही उत्तर है शिमला। देखिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की गतिविधियां प्रदेश सरकार को करनी होगी, ताकि क्योंकि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र से ही जो बेरोजगारी की समस्या है, यही हमारे जो कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है उसे किस तरह से उभारा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार किस जिला में शिव धाम स्थापित कर रही है? मंडी, शिमला, किन्नौर या लाहौल स्पीति? इसका सही उत्तर होगा मंडी में। मंडी में हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि शिव धर्म स्थापित किया जाए, क्योंकि मंडी एक ऐसा स्थल है जहां पे यदि हम पूरे हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो सेंटर में भी पड़ता है। दूसरी तरफ यदि बात करें तो यहाँ पे छोटी काशी के नाम से भी मंडी को जाना जाता है, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे यदि इस तरह का यदि कोई बड़ा शिव धाम स्थापित होता है तो आने वाले समय में पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शिमला के चांसल क्षेत्र को सक्की गंतव्य के रूप में, जिला कांगड़ा के बीड बिलिंग को पैराग्लाइडिंग के रूप में, जिला मंडी के जंजैहली को इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में और पौंग जलाशय को जल क्रीड़ा के रूप में किस योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है? आज पुरानी राहों से पर्यटन विकास योजना, नई राहें नई मंजिलें या पर्यटन प्रगति योजना? तो इसका सही उत्तर होगा, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर इज नई राहें नई मंजिलें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, इतनी कंफ्यूजन इस प्रश्न में क्रिएट हो जाती है। जब हमने इसी प्रश्न को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा में फेस करना था तो वहाँ पे तो ऑप्शन और भी क्लोज डाल दी गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न की पृष्ठभूमि में भी आप जाएंगे तो यहाँ से भी आपके 3 या 4 प्रश्न आप क्लियर अच्छे से कर सकते हो। और याद रखिएगा, इस योजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जिसमें से 18.65 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आइए अब डिस्कशन करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 जुलाई 2020 को एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? आई थिंक ऑप्शंस आपने अच्छे से पढ़ ली है, तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। द राइट आंसर इज हियर, मध्य प्रदेश के रीवा से किया। देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 750 मेगावाट है। और इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है? रीवा जगह को याद रखिएगा। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखिए, 4 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। किसी भी तरह से प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी परीक्षा में। बहुत बड़ी बात है यदि भारत एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना अपने धरातल पे स्थापित करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट वन इज, किस राज्य सरकार ने देहिंग पटगाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है?
तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो आई थिंक इसका सही उत्तर आपने जांच लिया होगा। मैं आपको बताता हूँ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी असम इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाले आभासी सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या है? जरा आप इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे बता दीजिएगा। मतलब यदि आपने इसका सही उत्तर बता दिया तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से जारी है। आप हिमाचल प्रदेश में एचएस की परीक्षा, अलाइड और एनटी की परीक्षा के लिए एक बेहतर अभ्यर्थी या बेहतर कंपटीटर हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न राइट सर्विसेज में पूछने की परंपरा काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। चारों ऑप्शन भी काफ़ी क्लोज यहाँ पे डाली गई है। तो आप इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज, दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को 3023 करोड़ रुपए देने का समझौता किसके साथ हुआ है? यू हैव 4 ऑप्शंस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्व बैंक। नेक्स्ट वन इज, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस यहाँ पे है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जयंत कृष्णा। नेक्स्ट वन इज, किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? अजय मुखर्जी, पंकज मुखर्जी, अमन मुखर्जी और लास्ट में है सिद्धांत मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सिद्धार्थ मुखर्जी। नेक्स्ट वन इज, किस संगठन ने तुरंत सुविधा केंद्र नाम से इंटरफेस पॉइंट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इंटरफेस लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। नेक्स्ट इज, भारोत्तोलक आंद्रेई देमानोव को डोपिंग के कारण निलंबित किया गया है, इनका संबंध किस देश से है? ठीक है, पहली बात तो याद रखिएगा, यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आंद्रेई देवानोव है, इनका संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलक से है। अलाइड सर्विसेज में ऐसा प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। एक आई थिंक टेनिस खिलाड़ी थे जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा, तो उनका नाम वहाँ पे पूछा गया था। 3 तरह से यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आंद्रेई देवानोव किस खेल से संबंधित है, आप उसका उत्तर करेंगे भारोत्तोलक। किस देश से है, तो आप उसका उत्तर करेंगे रसिया, यानी रूस से इनका संबंध है। ठीक है, और आजकल इस किस कारण से सुर्खियों में है कि डोपिंग के कारण इनको निलंबन किया गया है। तो आई थिंक आपके तीनों प्रश्न क्लियर हो गए। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल। कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि भारत के नेपाल के साथ में भी संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो नेपाल में इसको बैन किया गया है। लेकिन इस प्रश्न का आप याद रखिएगा, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, सुनील गावस्कर का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर तो आपको आता ही होगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। क्लर्क की परीक्षा में पहले कई बार ये पूछा जा चुका है। द राइट आंसर इज क्रिकेट। आजकल सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इनका बर्थडे था पिछले कल, तो इसी कारण से सुर्खियों में है। विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन बनाया जाता है? चॉकलेट आपको भी बहुत पसंद हो गई, तो यहाँ पे याद रखिएगा 7 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट डे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, हमारी किताबें अब धीरे धीरे मार्केट में भी उपलब्ध हो रही है। ऐसे तो आप काफ़ी लंबे समय से वेबसाइट के माध्यम से इन पुस्तकों को खरीद रहे थे। अब यदि आप बात करें हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और अर्धवार्षिक की विशेषांक, यह किताब हमारे ऑथराइज्ड डीलर है मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेस, इनके पास ये किताब उपलब्ध है। अब आप इस किताब को वहाँ पर जाके खुद इसको देख सकते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप इस किताब को खरीद सकते हैं। कुछ ही दिनों में प्रकाश एंटरप्राइजेस के माध्यम से किताब और स्थानों में भी हिमाचल प्रदेश में पहुँचा दी जाएगी। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती जाएगी तो आपको
आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पर सूचित करता रहूँगा। यदि आप मंडी जिला से संबंध रखते हैं तो एक बार विजिट कीजिएगा इस शॉप को, प्रकाश एंटरप्राइजेस, और वहाँ पे जाके इस किताब को एक बार रिव्यू कीजिएगा। किताब अच्छी लगेगी तो परचेज कीजिएगा, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइएगा। काफ़ी बेहतरीन किताब है हिमाचल प्रदेश की विभिन्न तरह की सरकारी नौकरियों को पाने के लिए। इसके अलावा आप हमारी अर्धवार्षिकी विशेषांक का भी लाभ उठा सकते हैं। इस किताब के अंदर भी आपको बहुत ही बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। आने वाले कुछ दिनों में आपने बहुत सी परीक्षाओं में अपनी अपीयरेंस देनी है। अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।